नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। आई होप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। शानदार आपको वीडियोस मिल रहे हैं, शानदार आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ यह कोर्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए वो बेस्ट हो और आपके एग्ज़ाम में उनमें से प्रश्न आए। मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। एज यू ऑल नो, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनाइट और इंडेफिनाइट। डेफिनाइट और इंडेफिनाइट। डेफिनाइट को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक, और indefinite is general. If we are talking about something specific, we can use definite article the or the. If we are talking about something general, or if it is countable singular, we can use indefinite articles a or n, right? So what we have in definite article, the or the, or what we have in indefinite articles a or n, a और n. कॉमन बात आर्टिकल्स के बारे में क्या है जिसको हमें समझना चाहिए, वो है आर्टिकल्स आर यूज्ड only before nouns or for nouns. आर्टिकल्स आर यूज्ड ओनली बिफोर नाउन्स, हमेशा नाउन के पहले ही यूज होंगे और नाउन के लिए ही यूज होंगे। ये मैंने क्यों लिखा है फॉर नाउन्स, है ना? द रीजन बिहाइंड इट दैट समटाइम्स वी हैव समथिंग इन बिटवीन आर्टिकल और नाउन। जैसे कभी एडजेक्टिव बीच में आ जाता है, कभी कोई दूसरा नाउन बीच में आ जाता है। ठीक है, इसलिए नाउन के लिए और नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे बोलने का मतलब था अ बॉय, एन अम्ब्रेला, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक बिल्डिंग, अ यूनिक बिल्डिंग, द मोस्ट हैंडसम गाय, द जनरल मैनेजर, a beautiful picture. This is how we use articles before nouns. इस तरह से हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं, किससे पहले, नाउन से पहले। ठीक है, आर्टिकल की डेफिनेशन पर जाएंगे, एक बार इन सब को आप नोट कर लीजिए। आर्टिकल की डेफिनेशन पर जाएंगे कि डेफिनाइट और स्पेसिफिक को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, और है ना, कैसे ए एन हमें लगाना है, कैसे हमें द लगाना है, लगभग सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ए और एन आर्टिकल, ए और एन आर्टिकल्स can be used or are used, can be used or are used
only before countable singular nouns, काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के पहले ही हम ए और एन लगा सकते हैं, बट इन जनरल सेंस ओनली और जनरल यूज ओनली। द आर्टिकल कैन बी और इज यूज्ड before countable singular or plural as well as before specific अनकाउंटेबल। इस स्पेसिफिक को अगर हम लास्ट में लिखें तो कोई गलती नहीं होगी। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, लेकिन इन स्पेसिफिक सेंस। कौन से सेंस में? स्पेसिफिक सेंस में। यानी यहां पर कौन सा सेंस काम में ले रहे हैं हम? इनडेफिनाइट सेंस। और यहां पर कौन सा सेंस काम में ले रहे हैं हम? डेफिनाइट सेंस। ठीक है। अब हम आगे डिफरेंस समझेंगे कि डेफिनाइट जो है उसमें क्या डिफरेंस है और इनडेफिनाइट है उसमें क्या डिफरेंस है। कैसे हम समझेंगे डेफिनाइट नाउन को कैसे पहचानेंगे और इनडेफिनाइट नाउन को कैसे पहचानेंगे। हेडिंग डालेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज डेफिनाइट और इंडेफिनाइट नाउन्स। कैसे पहचाने कि डेफिनाइट है या इंडेफिनाइट। अगर डेफिनाइट नाउन हमारे पास है तो देयर विल बी some additional information about that noun in the sentence or in the given sentence। अगर कोई नाउन डेफिनाइट है तो कंफर्म सेंटेंस में उस नाउन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कंफर्म दी जाएगी, जिससे हम ये पहचान पाएंगे कि ये जो नाउन है इसी के जैसे दिखने वाली बाकी सभी नाउन्स में से अलग है। जैसे कोई बॉय की बात हो रही है तो आपको वाक्य में, आपको सेंटेंस में उस बॉय के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आपको पता लगेगा ये जो बॉय है दुनिया में इसी के जैसे और जो लाखों बॉयज़ हैं उनमें से ये अलग है, इसलिए इसके पहले द लगाना चाहिए। ये तो वो लड़का है, ये वो लड़की है, ये वो पेन है, ये वो मार्कर है, ये वो टीचर है, ये वो प्रिंसिपल है, ये वो डॉक्टर है, ये तो वो बच्चे हैं, ये वो लड़कियां हैं, ये वो टीचर्स हैं, ये वो कॉलेज है। इस तरह से। और इंडेफिनाइट जब नाउन होगा तो देयर विल बी नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। There will be no additional information about that noun, यहां पर जनरल सेंस यूज होगा, यानी जनरल टॉक्स होगी, और यहां पर स्पेसिफिक टॉक्स होगी, विशेष बात होगी उसके बारे में। ठीक है, ये यहां पर चेंज हो जाएगा।
लिखें। फिर इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं जिनसे हमें पता चले कि डेफिनाइट सेंस क्या है और इंडेफिनाइट क्या है, कैसे पहचानेंगे डेफिनाइट और इंडेफिनाइट। जैसे आई नीड ब्लैंक, आई नीड ब्लैंक बॉय फॉर माई ऑफिस, मुझे मेरे ऑफिस के लिए ब्लैंक बॉय यानी एक लड़का चाहिए। क्या इस बॉय के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस में है? क्या आप बता सकते हैं ये वो वाला लड़का है? नहीं। यहां पर आप क्या लगाएंगे, ए या एन। अब एन कब लगेगा, ए कब लगेगा, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना आपको पता है कि ए लगेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है, पता है तो ठीक है। ए एन दोनों इंडेफिनाइट सेंस के लिए काम में लिए जाते हैं। आई नीड अ बॉय फॉर माई ऑफिस, मुझे मेरे ऑफिस के लिए क्या चाहिए, एक लड़का चाहिए। अब इस सेंटेंस से जुड़ा हुआ अगर आगे सेंटेंस में आपको दूं, जैसे ब्लैंक बॉय I hired or I appointed for my office is blank thief। ऐसा सेंटेंस आ जाए तो अब आपको क्या लगाना है? अब ये दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से क्या हो गया, ये वो लड़का हो गया जो आपने ऑफिस के लिए हायर किया है, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे। वो लड़का जिसको मैंने मेरे ऑफिस के लिए हायर किया था इज अ थीफ, वो एक चोर निकला, वो एक चोर है। चोर होना उसकी क्वालिटी है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, और यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट है। आई हैड ब्लैंक बनाना इन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, बनाना खाया। कौन सा बनाना खाया ये पता नहीं, कौन सा बनाना खाया, बनाना के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जनरल सेंस है। आई हैड अ बनाना इन मील्स के नाम से पहले वैसे ही हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फिर एक सेंटेंस आया हुआ है, कॉल ब्लैंक बॉय वेटिंग आउटसाइड, वेटिंग आउटसाइड कि उस लड़के को बुलाओ जो बाहर इंतजार कर रहा है, उस लड़के को बुलाओ जो बाहर इंतजार कर रहा है। यानी दुनिया में जो बहुत सारे लड़के हैं उनमें से ये अलग हो गया, क्योंकि द बॉय यहां पर हु जो है हिडन है। कॉल द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड, इस तरह से होना चाहिए था, तो नहीं आएगा। कभी कभी यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो बिल्कुल छिप जाता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड, उस लड़के को बुलाओ जो कि बाहर वेट कर रहा है, जो कि बाहर वेट कर रहा है। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, आई बॉट ब्लैंक पियानो यस्टरडे, कल मैंने पियानो खरीदा। कौन सा पियानो खरीदा ये आपको नहीं पता। आई बॉट ब्लैंक पियानो यस्टरडे, आपको क्या लगाना पड़ेगा, जनरल सेंस ए या एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पियानो हैं दुनिया में, उनमें से आपने एक पियानो कल खरीद लिया। अब अगर ये पियानो खो जाता है तो इस पियानो से पहले द आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब बताओ, ये आ जाए तो ब्लैंक पियानो इज योर्स नाउ, ये पियानो अब तुम्हारा हुआ। पियानो इज योर्स नाउ, पियानो तुम्हारा हुआ, यानी सामने आसपास कोई ना कोई पियानो जरूर है जिसकी बात कर रहे हैं, द पियानो। इस तरह से आपको पहचानना है जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस दोनों के बीच। और लिखेंगे अभी, बहुत एग्जाम्पल करने हैं हमें इसके।
अब बताएंगे आप, माई वाइफ सिंग के सेकेंड फॉर्म सेंग ब्लैंक सॉन्ग फॉर मी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, कल रात मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक गाना गाया। अब आप बताएंगे क्या आएगा। 3 4 5 सेंटेंस एक साथ लिख रहा हूं मैं। माई हस्बैंड गिफ्टेड मी डायमंड रिंग ऑन द एनिवर्सरी। I know blank girl who got the first prize. Who got the first prize? My friend Rahul, my friend Rahul met with blank accident last Monday. Blank movie of that night was very horrible. उस रात वाली जो मूवी थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। चलिए, पांचों में आपको समय दिया जाता है 10-20 सेकंड का। सोचेंगे क्या आएगा। चलिए देखते हैं। माई वाइफ सेंग अ सॉन्ग फॉर मी, पता नहीं है कौन सा गाना है, कौन सा गाना गाया, बस एक गाना गाया, कोई सा भी हो सकता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक डायमंड की रिंग दी, एनिवर्सरी पर दी। एनिवर्सरी स्पेसिफिक हो गया, ओकेजन हो गया, लेकिन डायमंड रिंग कौन सी वाली है ये आपको नहीं पता। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। आई नो द गर्ल, मैं जानता हूँ उस लड़की को जिसने फर्स्ट प्राइज जीता। यानी दुनिया में बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनमें से अपने आप अलग हो गई। मेरा दोस्त जो राहुल था, मैट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक एक्सीडेंट हो गया लास्ट मंडे। ठीक है, जनरल सेंस। ब्लैंक मूवी ऑफ दैट नाइट वॉज वेरी हॉरिबल, वो जो मूवी थी उस रात की वो बहुत ज़्यादा क्या थी, डरावनी थी। बहुत ज़्यादा क्या थी, डरावनी थी। अनकाउंटेबल के लिए नो आर्टिकल, जैसे आई वॉन्ट कॉफी नाउ, आई वॉन्ट कॉफी नाउ, ए एन द और नथिंग, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, शी डज नॉट टेक blank tea in the morning. She does not take tea in the morning. Uncountable sense. My father did not like blank rice until I insisted, until I insisted, जब तक कि मैंने
जोर नहीं दिया तब तक। राइस अनकाउंटेबल, देयर इज नो एजुकेशन available to blank children of Indian villages। अब बताएं क्या आएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देयर इज नो एजुकेशन, एजुकेशन के लिए नो आर्टिकल, अवेलेबल टू कौन से चिल्ड्रन, भारत के गांवों के चिल्ड्रन। अब यहाँ क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा। इस तरह से जनरल और स्पेसिफिक का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से जनरल और स्पेसिफिक का हमें ध्यान रखना है। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे, देयर इज ब्लैंक हेयर इन माई सूप। सोचो, वैसे तो HAIR जो वर्ड है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है, वैसे गिन नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आपने स्पेसिफिकली इसको यूज़ किया, वैसे वाला स्पेसिफिकली नहीं कि आपको पता है कि ये हेयर कौन सा है। जैसे आपको पता चल जाएगी आपकी मूंछ का बाल, आपकी मूंछ का बाल, तो फिर आप द लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन देयर इज अ हेयर इन माई सूप, सॉरी, मेरे सूप में क्या है भाई, एक बाल गिर गया ना, एक बाल है जो आपको दिखाई दे रहा है। यू कैन काउंट इट, आप उसको काउंट कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस भी कभी कभी आ जाते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो, शी लाइक, बोलो, शी लाइक्स ब्लैंक मैंगोज, उसको मैंगोज पसंद है, जनरल सेंस है, प्लूरल है, एन तो लगा नहीं सकते, द भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंगोज में द कब लगेगा, जब मैंगोज स्पेसिफिक हो जाएंगे। कौन से वाले मैंगोज वाली बात होगी तब। आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले विद ब्लैंक पियानो। अब बताओ, आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले विद ब्लैंक पियानो, क्या लगाओगे आप, सोचो। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले विद पियानो, अब आपको यहाँ द लगाना पड़ेगा। जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, बजाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो आपके पास है, आपका है, ठीक है, आपके आसपास है, आपके घर में है, आपको द लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। वैसे रूल में भी हमें पढ़ना है। अभी तक हम जनरल और स्पेसिफिक की चर्चाएं कर रहे हैं ना, इस पर बात चल रही है, ठीक है। ये हो गया जनरल और स्पेसिफिक वाली बात। एक बार हमारे RPSC में क्वेश्चन आया, वो भी ले लेता हूँ मैं। शी सॉ ब्लैंक यूरोपियन लेडी इन द मार्केट। क्वेश्चन आ चुका है, उसने देखा, यूरोपियन लेडी को देखा मार्केट। अब दुनिया में अगर देखा जाए तो हजारों लाखों यूरोपियन लेडीज हैं, उनमें से ये कौन सी वाली थी, ये आपको इस वाक्य को, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता नहीं चल रहा है ये कौन सी वाली है। अगर पता चल जाता तो हम द लगा देते। शी सो, उसने देखा, द यूरोपियन लेडी हु लिव्स इन माई हाउस, तो फिर आप द लगा सकते हैं, फिर वो स्पेसिफिक हो जाती है, फिर आप द लगा सकते हैं। लेकिन यट क्या लगेगा, ए लगेगा।
शी सॉ अ यूरोपियन लेडी इन द मार्केट, उसने मार्केट में किसको देखा? एक यूरोपियन लेडी को देखा। ध्यान रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें एन नहीं लगाना है, आर्टिकल नहीं लगाना है। द भी कब लगाना है? जब वो स्पेसिफिक हो जाए। द भी कब लगाना है? जब वो स्पेसिफिक हो जाए। अब बताना। वी सेट ऑन ब्लैंक चेयर नियरेस्ट टू ब्लैंक डोर। ठीक है, अब ब्लर नहीं हो रहा। कभी कभी कैमरा ऐसे ऐसे करने लग जाता है, लटक जाती है इस कैमरे की, है ना, ऐसा हो जाता है। बताओ। वी सेट ऑन ब्लैंक चेयर नियरेस्ट टू ब्लैंक डोर। याद रखेंगे हमेशा जो डोर आएगा ना उसके साथ तो आप द ही लगाएंगे, क्योंकि 10-5 तो दरवाजे वहाँ पर होते नहीं है, सिंगल दरवाजा होता है। वी सेट ऑन चेयर, आ चेयर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? चेयर क्या है? नियरेस्ट टू द डोर है, जो सबसे पास थी दरवाजे के, इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको? द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको? द लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाए ऐसा, डिड यू गेट ब्लैंक जॉब यू अप्लाइड फॉर? क्या तुम्हें वो जॉब मिली जिसके लिए तुम्हें अप्लाई किया था? क्या तुम्हें वो नौकरी मिली जिसके लिए तुमने अप्लाई किया था? बात समझ में आएगी? कौन सी जॉब की बात कर रहे हैं? यू अप्लाइड फॉर, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। हाँ, द जॉब। क्यों आया जॉब? आगे देखो, आगे एक और क्लोज है जो जॉब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो जॉब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रूम वाले वाक्य, विद इन अ रूम, विद इन अ रूम। आप एक रूम के अंदर हैं, रूम के अंदर क्या क्या सिचुएशन बनेगी, सभी में द आएगा। द इज यूज्ड। रूम के अंदर जो भी सिचुएशन बनेगी, जो भी चीजें हैं, उनके लिए आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे प्लीज टर्न ऑफ ब्लैंक लाइट और लाइट्स। टर्न ऑफ ब्लैंक लाइट और लाइट्स, क्या लगाओगे आप? द लगाना पड़ेगा। आई टुक फ्रॉम योर बुक। देखो क्या लिखा हुआ है, आई टुक ब्लैंक पेन फ्रॉम योर बुक। मैंने क्या ले लिया? पेन ले लिया किताब से। बुक में पेन कितना? सिंपल सी बात, द। कौन सा? जो किताब में पेन रखा हुआ था वो पेन मैंने ले लिया। कैन यू टर्न ऑन ब्लैंक फैन? अब बोलो क्या लगाओगे? क्या आप पंखा चला सकते हैं? द फैन, द लाइट, द फैन। तो विद इन रूम, रूम के अंदर अंदर कोई बात हो तो आपको क्या लगाना है? द लगाना है। ये वाली एक स्पेसिफिक सिचुएशन हमने कर ली, रूम के अंदर वाली चीज।
फिर वी से हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गो टू द बैंक और द पोस्ट ऑफिस। ऑफ अ एरिया, जिस एरिया में आप हैं, जिस एरिया में आप हैं। जैसे देखो, आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑफिस। समझना सेंटेंस को, मैं कहाँ जा रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस कौन सा है, स्पेसिफिक हो गया। क्यों हो गया, सोचो, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, सामने वाले को बोलेगा आई एम गोइंग टू अ पोस्ट ऑफिस, तो सामने वाला क्या पूछेगा, अच्छा आप कोई पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं। फिर वो पूछेगा कौन से एरिया वाले जा रहे हैं, वैशाली नगर वाले, जोधपुर वाले, जयपुर वाले, दिल्ली वाले। द पोस्ट ऑफिस जैसे आप बोलेंगे तो सामने वाला सोचेगा हाँ ठीक है, जो पास वाला पोस्ट ऑफिस है वहां जा रहे हैं, इसलिए द पोस्ट ऑफिस, द बैंक यूज करते हैं। शी वेंट टू द बैंक, शी वेंट टू द बैंक यस्टरडे, वो कल बैंक गई थी भाई। कहाँ गई थी वो, कल बैंक गई थी। लेकिन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया तो इज देयर ब्लैंक नियर बाय, इज देयर ब्लैंक पोस्ट ऑफिस नियर बाय। इसका मतलब है कि आपको नहीं पता कि आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है भी या नहीं, और आप जानते भी नहीं है, आप कभी उस पोस्ट ऑफिस गए भी नहीं है, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके लिए वो बैंक और पोस्ट ऑफिस क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। समझ में आ गई बात। तो यहां पर क्या लगाएंगे, अ बैंक और अ पोस्ट ऑफिस। बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम लाइक क्वेश्चन है, एग्जाम लाइक क्वेश्चन है भाई। ठीक है, लिख लिया होगा भाई, आगे बढ़ रहे हैं। हो गया। फिर वी से हम कहते हैं, क्या कहते हैं, RS50 kg, RS20 किलो। इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। वंस ए डे, दिन में एक बार। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। वंस अ वीक, सप्ताह में 1 बार। ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार। वंस अ ईयर, साल में 1 बार। ट्वाइस अ ईयर, वर्ष में 1 बार या 2 बार। यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर लेना कहीं पर अगर जगह बची हो तो, गो टू द सिनेमा। गो टू द सिनेमा बहुत अच्छा प्रश्न है, रिसेंट बन सकता है, 2018 एसएससी में बना था। गो टू द सिनेमा, गो टू द बैंक, गो टू द ऑफिस, गो टू द सिनेमा। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, ऐसे बोल सकते हो आप। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे राम वर्क्स, राम काम करता है 10 आवर्स ब्लैंक डे,
इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। आप क्या लगाएंगे, अ डे, 10 घंटे एक दिन में, 10 आवर्स अ डे, दिन में 10 घंटे, 10 आवर्स अ डे। अब आपसे आज का क्वेश्चन, फिर आज की क्लास खत्म, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी। आज के लिए आपका एक क्वेश्चन, क्या समझ में आया आपको, पूरा पता चल जाएगा मुझे, आपको भी। आई हैड ब्लैंक एप्पल इन ब्लैंक ब्रेकफास्ट। यहाँ पर कॉमा है, बनाओ, सोचो। बना लिया होगा, आंसर बता देता हूँ। I had an apple in breakfast. The apple was not sweet enough. A school bus hit an old man while he was crossing the road. रोड स्पेसिफिक, ठीक है, ऑन द वे, ऑन द रोड, इस तरह से। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। रूल्स जो हैं आर्टिकल्स के, उन पर बात करेंगे। आज की क्लास में हमने डेफिनेशन पार्ट पर बात करी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई कैन गारंटी कि आज की क्लास से क्वेश्चन आएगा, जनरल और स्पेसिफिक से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। आपको बस वहाँ पर थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना है, जनरल है या स्पेसिफिक बात हो रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, और अपने आप का रिवीजन करते रहें। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहें, यानी जब तक एग्ज़ाम में आएगा तब तक आपका 50-60 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। इफ़ यू रिवाइज व्हाट यू स्टडी, ठीक है, डेली, अगर आप डेली उस चीज़ को रिवाइज करते हैं जो आप पढ़ते हैं, तो 50-60 बार तो रिवीजन हो ही जाएगा। अगर आप कोर्स होने के बाद फिर पुलिंदा बन जाएगा, फिर पढ़ते हैं, तो फिर भाई 2-3 बार ही रिवीजन हो पाता है, और दैट इज़ नॉट इनफ। आप समझते हैं वो इनफ नहीं है ना। द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। धन्यवाद।